Milestones by Megha. So today we'll discuss our third chapter of first flight book, that is 2 stories about flying. और इसका फर्स्ट पार्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया है, आप आई बटन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो को इफ़ेक्टिव बनाना है, यूज़फुल बनाना है, अपना ये पूरा चैप्टर फिनिश करना है, तो इससे पहले का हमारी एक जो छोटी सी वीडियो है पार्ट 1 की, जो कि एक सीगुल, एक बर्ड के बारे में थी, तो आप प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखना। और यस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर द वीडियो। सो इसी के साथ हम आज का चैप्टर, आज का लेसन, अपना पार्ट 2 शुरू करते हैं। हमारा द ब्लैक एरोप्लेन, जिसको लिखा था फ्रेडरिक फॉर्स्ट्रिथ ने। और ये ब्लैक एरोप्लेन, ये जो चैप्टर है, ये एक पायलट के बारे में है। और पायलट कहाँ पे जा रहा है? पायलट अपने घर जा रहा है। कहाँ से? वाया पेरिस टू इंग्लैंड। तो वो पेरिस के रास्ते से एक एरोप्लेन के थ्रू, अकेला है पूरे इस एरोप्लेन में, पूरे इस डिकोटा DS-088 इस एरोप्लेन का नाम है। टाइप्स होते हैं एरोप्लेन के अलग अलग, तो एक ये टाइप है, यू कैन से डिकोटा DS-088, राइट। तो आइए इस लेसन को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पायलट अपने घर इंग्लैंड जा रहा है। तो पायलट ने हमें बताया है कि जो स्काई है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, स्टार्स अच्छे से विजिबल है और मून अच्छे से विजिबल है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? नाइट का सीन है। तो नाइट के टाइम पे वो कहाँ पे जा रहा है? अपने घर पे जा रहा है। और उन्होंने हमें ये बताया है कि रात के 1:30 AM हो रहे हैं। और मैं अभी कहाँ पे हूँ? मैं पेरिस के कंट्री साइड पे हूँ, मतलब मैं पेरिस के ऊपर से जा रहा हूँ। तो उन्होंने एक सोचते हुए क्या सोचा कि मैं जो पेरिस का कंट्रोल रूम है उसमें कांटेक्ट करता हूँ और आगे की अपनी डायरेक्शन पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने पेरिस के कंट्रोल रूम में कॉल किया और उन्होंने बताया कि हेलो, आई एम डिकोटा DS-088 गोइंग टू इंग्लैंड, कैन यू प्लीज, वेयर शुड आई टेक माई नेक्स्ट टर्न। तो ऐसे करके उन्होंने ओवर करके अपनी बात को फिनिश किया। तो जैसे कि हम ऐसे किसी कॉन्वर्सेशन में, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं आर्मी में, नेवी में या फिर एयरवेज़ में, ऐसे हम कोई भी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हम उसमें अपनी कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करने के बाद क्या बोलते हैं? ओवर। तो वहाँ से पेरिस कंट्रोल रूम से क्या रिप्लाई आता है कि नाउ यू हैव टू टर्न टुवर्ड्स 12 डिग्री वेस्ट। तो ऐसे वहाँ से क्या आया? वहाँ से रिप्लाई आया पेरिस कंट्रोल रूम से। तो पेरिस कंट्रोल रूम से रिप्लाई आने के बाद जैसे ही उन्होंने 12 डिग्री वेस्ट की तरफ कन्वर्ट किया, तो उन्होंने अपना लास्ट फ्यूल टैंक भी ऑन कर लिया था। तो अब क्या, इससे हमें क्या पता लगा कि जो उनके डिकोटा में जो फ्यूल था वो भी बस थोड़ा सा फ्यूल ही बचा था। और उन्होंने हमें बताया कि कोई बात नहीं, मैं अब आराम से सुबह तक अपने घर पहुंच जाऊंगा और मुझे तो अपने घर जाना है, रिलैक्स करना है, फैमिली से मिलना है, ब्रेकफास्ट करना है, इंग्लैंड का इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है, राइट। तो उन्होंने, पायलट ने हमसे ये सब डिस्कस किया। तो इट मीन्स जर्नी अभी तक जो थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी जा रही थी। तो आगे जाते रहते उन्होंने हमें ये बताया कि अब मैं 130 to 150 किलोमीटर्स आगे आ चुका हूँ पेरिस से। तो जैसे ही मैं पेरिस से 130 to 150 किलोमीटर्स आगे आया, मैंने क्या देखा? सामने एकदम से ब्लैक क्लाउड्स आ गए। क्या आ गए? ब्लैक क्लाउड्स। और जो कि किसकी तरह लग रहे थे? ब्लैक माउंटेन की तरह लग रहे थे। बिल्कुल ही अंधेरा छा गया। अब पायलट एकदम से कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूँ। अब एरोप्लेन को एक जगह पे खड़े तो हम रख नहीं सकते, इमीडिएटली यू हैव टू टेक द डिसीजन। तो उन्होंने इमीडिएटली डिसीजन लिया और उन्होंने क्या सोचा कि ना मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ, ना मैं क्लाउड्स के अंदर से जा सकता हूँ, ना मैं उसके गोल घूम के उसको पूरा सा उसको छोड़ के उसके आगे से जाऊँ, उस तूफ़ान के आगे से, उस स्ट्रॉम के आगे से। अब दिख रहा था कि आगे बहुत ही बड़ा स्ट्रॉम आ गया है, तूफ़ान आ गया है, लेकिन कुछ तो करना है। नाइदर आई गो बैक टू पेरिस, इतना फ्यूल नहीं है कि मैं पेरिस भी लैंड कर जाऊँ, वापस जा पाऊँ, क्योंकि मैं पेरिस से बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, 50 किलोमीटर्स आगे आ चुका हूँ। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करना, मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने घर जाना है, अपनी फैमिली से मिलना है और मुझे अपना ब्रेकफास्ट करना है घर पे जाके आराम से। तो उन्होंने इतना सभी 2 मिनट्स में सब कुछ सोच के क्या किया? उस स्ट्रॉम के अंदर चले गए। उस स्ट्रॉम के अंदर जाते ही क्या हुआ? जो एरोप्लेन था, जो डिकोटा था, वो पलटियाँ मारने लग गया, रोल घूमने लग गया। जो कंपास था वो राउंड होने लग गया और इतनी तेज़ वो राउंड हो रहा था, उसको समझ नहीं आया कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, एरोप्लेन को क्या हो गया है। तो जो कंपास था वो भी ब्लास्ट होके डेड हो गया।
और एकदम से एरोप्लेन जब अंदर गया, एरोप्लेन भी उल्टा सीधा ऐसे करते करते घूमना शुरू हो गया। उसके बाद ना कंपास वर्क कर रहा है, ना उनका रेडियो स्टेशन वर्क कर रहा है कि वो पेरिस से दोबारा कांटेक्ट कर पाए। उन्होंने दोबारा उस रेडियो स्टेशन को ऑन करने की ट्राई किया, लेकिन वो रेडियो ऑन नहीं हुआ। उनका कंपास भी डेड हो चुका। वो पूरी तरीके से पायलट क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। उसको अपनी डायरेक्शन के बारे में नहीं पता। एकदम से क्या होता है, जब ये जा रहे होते हैं, सामने से एक और एरोप्लेन आता है और एक और एरोप्लेन में एक पायलट बैठा होता है। तो वो उनकी तरफ वेव करता है और वो ऐसे ऐसे उसको इशारा करता है, कम लेट्स फॉलो मी। तो उसको फॉलो मी करके बोलता है और वो जो पायलट होता है वो कहता है थैंक गॉड कि मेरे सामने कोई आया, भगवान बन के आए हो। और लेकिन ये तो बड़ा अजीब सा एरोप्लेन है ना, इसकी लाइट्स है ना कुछ है, और ये एकदम से स्ट्रॉम में कैसे आ गया, यहाँ पे कैसे कोई एरोप्लेन आ सकता है स्ट्रॉम में। तो और वो मुझे फॉलो करने को बोल रहा है कि आओ, क्या वो ये मुझे बचाने आया है, मेरा तो रेडियो से कोई कनेक्शन भी नहीं हो पाया। चलो खैर जो भी है, मैं फटाफट से इसको फॉलो करता हूँ। तो पायलट बड़े ही ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, ओबीडियंट बच्चे की तरह, ओबीडियंट मतलब जो हर किसी का कहना मानता हो, ओबीडियंट बच्चे की तरह उसको पायलट को एरोप्लेन को फॉलो करने लग गया। और फॉलो करते करते हाफ एन आवर हो गया था। और जैसे ही हाफ एन आवर बाद वो दोनों चलते रहे, आगे दूसरा एरोप्लेन चल रहा था, पीछे इनका एरोप्लेन चल रहा था, वो सीधा सीधा उस डायरेक्शन में जा रहे थे। पायलट को एक टेंशन और थी कि चलो ठीक है, अब स्ट्रॉम में से तो मैं निकल गया, मुझे डायरेक्शन किसी ने दे दी है, लेकिन मैं इतना फ्यूल है मेरे उसमें एरोप्लेन में कि मैं आगे अपने घर तक पहुंच पाऊँ। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सारे जो भी मीटर्स थे वो सब कुछ तो ब्लास्ट होके डेड हो गए हैं। चलो खैर छोड़ो, फटाफट से जो भी रनवे दिखता है मैं वहाँ पे लैंड करता हूँ। तो आगे जाते जाते 5 to 10 मिनट्स बाद जैसे ही सामने रनवे आया, और रनवे पे क्या होता है, लाइट्स होती हैं ऐसे दोनों तरफ, क्या होता है, एक ऐसे रनवे बना होता है और इधर दोनों तरफ क्या होती हैं, लाइट्स होती हैं। तो जैसे ही वो ऊपर से पायलट यहाँ से अपना एरोप्लेन लेके आ रहे थे, उन्होंने यहाँ पे क्या देखा, एक रनवे देखा और फटाफट से यहाँ पे अपना एरोप्लेन लैंड कर दिया। और जैसे ही लैंड किया उसके बाद वो उन्होंने जब नीचे उतरे तो ऊपर देखा कि जो मिस्टीरियस एरोप्लेन मेरे पास आ रहा था, जिसने मुझे डायरेक्शन दी, जिसने मुझे इस रनवे तक पहुंचाया, जिसने मुझे लैंडिंग करवाई, वो एकदम से कहाँ चला गया बादलों में। वो तो मिल ही नहीं रहा, वो तो दिख ही नहीं रहा, वो कहाँ चला गया एकदम से। वो उसको फटाफट से ढूंढने लगा। और यहाँ पे उन्होंने जैसे ही अपना एरोप्लेन लैंड किया, लैंड करके वो कहाँ पे चले गए, कंट्रोल रूम में चले गए। कंट्रोल रूम में जाके उन्होंने पूछा, वहाँ पे जो लेडी ऑफिसर बैठी थी, उन्होंने पूछा कि जो अभी मेरे को जिस एरोप्लेन ने हेल्प करी, जिस पायलट ने हेल्प करी, वेयर वॉज ही, मुझे उसको थैंक यू करना है, उसने मुझे इतने बड़े स्ट्रॉम से बचाया है, मैं अच्छे से आराम से पहुंच चुका हूँ। ये कौन सी जगह है, ये कहाँ का कंट्रोल रूम है, मैं कौन सी कंट्री में हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, वो पायलट कहाँ पे है। तो थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन उसके माइंड में लिंगर कर रहे थे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, वो एकदम से कहाँ गया, मुझे उसका थैंक यू बोलना है। तो एकदम से जो वहाँ पे लेडी ऑफिसर बैठी थी वो हंसना शुरू हो गई। वो हंसना क्यों शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा आपको किसी ने हेल्प किया, आज तो किसी भी एरोप्लेन का टेक ऑफ हुआ ही नहीं, कोई यहाँ से एरोप्लेन उड़ा ही नहीं, किसी ने यहाँ पे और ने लैंड ही नहीं किया, आप किसकी बात कर रहे हो, मैं तो कोई नहीं जानती, तो मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दे सकती हूँ। तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन के बाद, जो कि पायलट के माइंड में भी थे और जो आज तक हमारे ही माइंड में है। और हमारे माइंड में हम उसको एंड करने के लिए एक आंसर ज़रूर देंगे कि वो वाला जो एक एरोप्लेन था, वो कौन सा एरोप्लेन था, वो एक मिस्टीरियस एरोप्लेन था, वो एक जादू वाला यू कैन से एरोप्लेन था, जिसने उस पायलट की हेल्प करी, उस स्टॉर्म से उसको बचाया और उसको अच्छे से अपने घर वो पहुँच गया। तो हमारे तो हम इस क्वेश्चन के आंसर अपने आप निकाल सकते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन उस पायलट को आज तक उसके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिले। तो बस इसी के साथ हमारी ये द ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। आई विल कम विद माई नेक्स्ट वीडियो विद द 4th चैप्टर वेरी सून। टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप काम एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू ऑल।